नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है मुद्दा का। और आज का मुद्दा में हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आस्था और भरोसे के आधार पर ऐसी फैली कि एक कुएं ने तीर्थ स्थल का रूप ले लिया। ये कुआं है उत्तर प्रदेश के हाथरस में। कहा यह जा रहा है कि पिछले 30 सालों से ये कुआं गंदगी से भरा पड़ा था, मगर एक दिन गांव की एक महिला ने भगवान राम की खंडित मूर्ति उसमें डाली और उसके बाद से ही कुएं का पानी मीठा हो गया। जिस कुएं की तरफ पिछले 30 सालों से किसी ने देखा तक नहीं था, वो अचानक मंदिर की तरह बन गया। अब हर कोई उस कुएं का पानी हासिल करना चाहता है। आखिर क्या है इस कुएं के पीछे का राज, इसी पर हम करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोगों की भारी भीड़, एक कुआं और कुएं से पाइप के जरिए लोगों पर पानी का छिड़काव। ये तस्वीरें हैं यूपी के हाथरस की। यहाँ पानी लेने की होड़ इसलिए नहीं लगी कि सूखा पड़ा है। यहाँ लोग इसलिए जुटे हैं ताकि कुएं से निकले पानी का एक छींटा भर उन पर आ पड़े। आसपास के गांवों से ही नहीं बल्कि शहरों के भी लोग यहाँ जुटे हैं। और इस मजमे की वजह है एक शब्द, चमत्कार। और ये चमत्कार निकला है इलाके के कुएं से। यह नजारा है हाथरस के सिनद्रपुर गांव का, जहां एक कुएं में हुए चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने शुरू हुए और देखते ही देखते पूरा इलाका लोगों से भर गया। जिस कुएं के पास पहुंचने के लिए लोगों में मारामारी का आलम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां एक चमत्कार हुआ है। लोगों की माने तो कुएं का खारा और गंदा पानी देखते ही देखते मीठे पानी में बदल गया। घेंटू में उन्होंने अब घेंटू सही है। अभी फिलहाल यहीं पे तुरंत का चमत्कार है। अब सही हो गया? हाँ बिल्कुल, अभी का तुरंत का चमत्कार है। इस पानी से सब नहा के सही हुए जा रहे हैं। दुख दर्द जो भी कुछ है सब दूर हुआ जा रहा है। मेरे गांव के कुछ लोग यहाँ से गए और वो रोग मुक्त हो चुके हैं यहाँ से। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चमत्कार की ये कहानी शुरू कहां से हुई थी। दरअसल गांव की ही रहने वाली मुनीसा देवी नाम की एक महिला ने 19 तारीख को राम, सीता और लक्ष्मण की खंडित मूर्तियां कुएं में डाल दी थी। मुनीसा देवी की माने तो मूर्तियां डालने के बाद कुएं में धुआं निकला और फिर पानी दूध जैसा सफेद हो गया। मुनीसा देवी के मुताबिक इसके बाद ही कुएं का पानी मीठा हो गया। से धुआं उठा। अच्छा। धुएं के बाद पानी एकदम साफ दूध जैसा हो गया। अच्छा। फिर शाम को हमने अपने पति को बताया। हाँ। उन्होंने बाहर जाके एक आध लोगों को बताया। वे लोग आए, उन्होंने बाल्टी लेके पानी खींचा। गांव वालों के मुताबिक कुआं करीब 30 सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कुएं में काफी मात्रा में गंदगी हो गई थी। गांव वालों ने बताया कि कुएं का पानी कोई छूता भी नहीं था, लेकिन मूर्तियां कुएं में डालने के बाद उसका पानी मीठा हो गया। यही नहीं, मुनीसा देवी ने तो यह भी बताया कि कुएं के पानी से नहाने और उसे पीने के बाद बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। अब साफ हो गए, ठीक हो गए। तो डॉक्टरों को दिखाया था जी? बहुत दिखाया, आगरा, ग्वालियर, हमने दुनिया में दिखाया। कुछ दिक्कत दूर नहीं हुई थी उस समय? नहीं। जैसे ही ये खबर आसपास के इलाकों में फैली, लोगों की भारी भीड़ कुएं के आसपास जुटने लगी। लोगों में होड़ इस बात की थी कि किसी तरह से भी कुएं का थोड़ा सा पानी उन्हें मिल जाए। यही नहीं, कुएं के आसपास के काफी बड़े इलाके में दुकानें सज गईं, मेले जैसा माहौल बन गया। इसे पानी पीने से वो लाभ मिला। सब ये लोग गांव के हैं और कुछ बाहर के भी हैं। अच्छा। बाहर के भी लगे पड़े हैं यहाँ पर भाई। फिलहाल कुएं से पानी लेने के लिए अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है। कुएं का पानी मीठा होने की खबर जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। यही नहीं, बढ़ती भीड़ को काबू में करने के लिए हाथरस के एसपी समेत प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया है। जानकारी में आया है कि काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे हुई है, महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में हैं, तो उसी हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए अरेंजमेंट हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। अब कुएं के पानी के मीठे होने के पीछे की सच्चाई क्या है, ये वैज्ञानिक जांच के बाद पता चलेगा। मगर जिस तरह से लोग आस्था के साथ यहाँ जुट रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है। रवि सिंह, हाथरस, IBN 7। और इसी से जुड़े हैं तमाम सवाल जो कि आज मुद्दा में हम उठाएंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या कुएं के पानी का मीठा होना वाकई कोई चमत्कार है। दूसरा सवाल ये कि कहीं कुएं का पानी पहले से ही तो मीठा नहीं था और अब जाकर कहीं लोगों ने टेस्ट किया हो, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और सवाल ये कि मीठे पानी की आस्था लोगों को बीमारी की तरफ तो कहीं धकेल नहीं रही, क्योंकि साइंस और विज्ञान इसमें सीधे तौर पर यह कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, और हो सकता है कि वो पानी गंदा और लोग पिएं और इसके बाद कोई बड़ी बीमारी वहां पर फैल जाए। बड़ा सवाल ये कि
पानी का मीठा होना क्या लोगों का अंधविश्वास भी है, क्योंकि लोग दावे कर रहे हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। एक अहम सवाल ये कि क्या कुएं के मीठे पानी के पीछे किसी ने शरारत तो नहीं की है ताकि यहाँ पर लोग आएं और फिर उसके बाद ये लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बन जाए। तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा देती हूँ। ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर शशांक हमारे साथ मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता हमारे साथ हैं, राम जन्मभूमि सेवा समिति के महासचिव पंडित राम प्रसाद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वैद्य गुरु दीपक दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा स्पेस संस्था में सीनियर एजुकेटर नीरज लाडिया हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता रवि सिंह हमारे साथ हाथरस से मौजूद हैं, आंखों देखा हाल सुबह से हमें बता रहे हैं। रवि, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अभी तक भी क्या आप यही कहेंगे, आस्था या अंधविश्वास, बहुत मुश्किल है दोनों में कुछ कहना। और दूसरा सवाल ये कि प्रशासन क्या कह रहा है, क्योंकि जो पानी के सैंपल्स भेजे गए थे उसकी रिपोर्ट के लिए और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, एसडीएम का जो कहना है वो कल जब ये सैंपल यहाँ से उठाए गए थे और उनका कहना है कि आज शाम तक आने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आस्था यहाँ से लोगों की जुड़ी है करीब 10 से 12 दिन पहले से ही, लेकिन यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसने कल यहाँ से नमूने उठाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी से लोग नहा रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी से खाना बना रहे हैं, पानी को पी रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कि चमत्कार हो, जैसा कि बहुत सारे लोग मानते हैं, या क्या है, ये अभी कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन लोगों की आस्था निश्चित तौर पर इससे जुड़ी है। लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए जी, आप बताइए कि ये शुरुआत जब हुई थी, मुनीसा देवी ने यहाँ पर मूर्ति डाली, इसके बाद वहाँ धुआं निकला, इसके बाद फिर क्या आप लोगों ने सबसे पहले रामायण का पाठ करवाया था यहाँ पर? हाँ, उसके दूसरे दिन रामायण का पाठ डाल दिया। तो रामायण का पाठ कितने दिन चला? रामायण का पाठ 24 घंटा नहीं, अब तक चल रहा है। पहले 24 घंटा के लिए किया था? ना। सबसे पहले कितने दिन के लिए किया था? 24 घंटे। चलिए, नए नए तर्क सामने आ रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रामायण का पाठ करवाया था। इससे पहले मुनीसा देवी ने सीधे तौर पर कहा था कि राम, लक्ष्मण और सीता की खंडित मूर्तियां जब पानी में डाली गई तो वहां से धुआं उठने लगा, जिसके बाद जब लोगों ने पानी को चखा तो वो पानी मीठा हो चुका था। बहुत से सवाल हैं, चर्चा हम करेंगे। रवि, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी आप ही के पास आना चाहूंगी। ये आस्था दिख रही है या लोगों का अंधविश्वास लग रहा है? नहीं, देखिए नवजोत बहन, आपको बता दूं, ये भारत भूमि है और यहाँ कर इसको आप ना चमत्कार कह सकते हैं ना अंधविश्वास। इसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं भगवान की लीला। और भगवान की लीला में भी भगवान लीला दिखाएंगे। भगवान की लीला चारों युगों में अलग अलग तरीके से होती रहती है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्माय तरस्चा अवितीर्णो ही भगवान अनसेन जगदीश्वरा। भगवान अपनी अलग अलग लीलाओं को करने के लिए चारों युगों में अपना अवतार लेते रहते हैं। आपको मालूम है, अभी कुछ वर्षों पहले आपने भी सुना होगा कि भगवान गणेश जी ने दूध पिया। पूरे दुनिया के करोड़ों लोगों वो तो अंधविश्वास था शास्त्री जी। नहीं, लोगों ने बाल्टियां भर भर करके दूध पिलाया और 2 चम्मच नीचे गिरा। चलिए, आप इसको अंधविश्वास कह दीजिए। वृंदावन के बांके बिहारी जी अपने मंदिर से यहीं सफदरजंग में रहने वाली अपनी भक्त के साथ आ गए। उससे पहले भगवान वही बांके बिहारी राजस्थान चले गए और उसके बाद वहां के गोसाई उनको वापस लेकर आए। मैं एक बड़ा अपने मध्य प्रदेश का एक भिलाई, फैक्ट बताइए, तर्क बताइए सीधा। ये भगवान की लीला है, यानी ये आस्था है और कुछ नहीं है। जयंती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, धारा बह चली, ये क्या ये पॉसिबल है? जयंती जी, क्या ये पॉसिबल है आज के युग में कि इस तरीके का कोई चमत्कार हो सके, या फिर आपको इसके पीछे किसी की कोई शरारत नजर आ रही है? मैं नहीं मानती कि इस तरह की चमत्कार बुनियादी तौर पे सिर्फ भगवान की लीला है या उनका करिश्मा है। देखिए, जब दूध पिलाने की बात आती है तब भी बहुतों ने, सब जितने दिल्ली में लोग थे सब भागे जा रहे थे गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। उस वक्त एक मास हिस्टीरिया के जैसे हो जाता है। आप देखती हैं कि कोई और पिला रहा है तो उसका दूध नीचे जा रहा है, तो यू स्टार्ट ऑन योर ओन कि हाँ मैं भी पिला रही हूँ, तो चम्मच पिलाते हुए आप टिल्ट कर देते हैं ताकि वो दूध गिर जाए। अब ये जहाँ तक मीठे पानी की बात है, पुरानी कुआं है ये, तो हो सकता है कोई केमिकल या कुछ, जैसे उन्होंने मूर्तियों को फेंका तो दैट गॉट रिलीज्ड
एंड थोड़ा सा मीठापन आ गया हो पानी में, जितना मीठा ये बता रहे हैं शायद उतना मीठा ना हो, क्योंकि ये मास हिस्टीरिया का एक कंपोनेंट है। अगर आप देखती है 10 लोग मीठा कह रहे हैं तो उस पे आपको भी कुछ जोड़ना होता है, उसी में आप जोड़ती चली जाती है बहुत मीठा। एक मिनट मैं बोल दूं, तो उसके साथ साथ आप ये भी जोड़ते जाते हैं, बाकी लोग भी तो बैठे ना शास्त्री जी, तो उसमें ये जोड़ते चले जाते हैं, उससे हमारी जो बीमारियां हैं वो भी देखिए, जो साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स हैं जैसे स्किन की एलर्जी है या कुछ भी है जो साइकोसोमेटिक कंपोनेंट है, वो अगर आप सोचती हैं कि मेरे को इसमें फायदा है तो आपको फायदा हो जाएगा। इट्स नॉट ड्यू टू दैट वाटर बट इट्स योर ओन बिलीफ सिस्टम। ये हर चीज जो आप बता रही हैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आई डोंट बिलीव इट्स करिश्मा या कुछ ऐसा। डॉक्टर शशांक मुस्कुरा रहे हैं आप, तर्क क्या है इसके पीछे आपका? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इतनी बड़े तादाद में पब्लिक वहाँ पर मौजूद है और सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको अनुभूति हो रही है, और अनुभूति को हम बिना अनुभूति ग्रहण किए नहीं कह सकते। पर आप डॉक्टर शशांक, इस पर मैं आपको काउंटर करूंगी ये कहते हुए कि ये वो लोग हैं, गाँव के वो लोग हैं जिनके लिए, जिनको हर जगह पर भगवान नजर आता है, जो तर्क और विज्ञान को नहीं समझते, नहीं उसे सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। पढ़ा लिखा तबका विज्ञान इसको नहीं मानता। नहीं, देखिए भारत की 80% जनसंख्या जो है आपके गांव में ही रहती है, और वहीं से लोग IAS बन के, वैज्ञानिक बन करके और बड़े बड़े चिकित्सक बन करके आते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा गांव ही अशिक्षित है, निरक्षर है। देखिए, अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप प्रमुचिते, ऐसा बोला गया है कि अश्रद्धा परम पाप का कारण है, श्रद्धा मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि आप देखिए, प्रहलाद ने कहा कि इस पिलर में भगवान नृसिंह का वास है, और जब पिलर पर प्रहार किया गया तो वहां से नृसिंह का प्राकट्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने यही बोला है कि आप श्रद्धा से भगवान को देखने की चेष्टा कीजिए, स्पिरिचुअल साइड से देखिए तो आपको सब कुछ दिखेगा, और वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप सोच रही है। ठीक है, ठीक है। दुबे जी ये बताएं, चलिए मान लीजिए कि हम डॉक्टर शशांक के, शास्त्री जी से के तर्क को मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि ये कोई चमत्कार है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पानी में मिनरल कंटेंट ज्यादा हो गया, क्योंकि अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए, अगर वहां पर मिनरल कंटेंट ज्यादा होता है वो पानी का टेस्ट बदल जाता है। वो जो मूर्तियां जो वहां पर उस कुएं में डाली गई, उनका वो किस मटेरियल की बनी हुई थी उसे भी देखना जरूरी होगा। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, या फिर आप भी मानते हैं कि ये भगवान का ही चमत्कार है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ धर्म के क्षेत्र से ही और ज्योतिष से। तो क्योंकि ये आप थोड़ा सा सैक्रीन मिला के उस मूर्ति के साथ 100 ग्राम डाल दीजिए, पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाएगा। ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ये भगवान और चमत्कार की जो है लड़ाई ये हमेशा चलती रहेगी। विज्ञान अभी वहां नहीं पहुंच पाया है जहां हमारे धार्मिक मनीषी पहुंचे, इसमें भी कोई सत्य नहीं है। फूलों के खिलने से लेके मुरझाने तक चमत्कार है। जो जानता है उसको साइंटिफिकली वो कहता है साइंस की ये प्रक्रिया हो रही है। कोई अबोध बच्चा या कोई अज्ञानी व्यक्ति उसे देखेगा तो बोलेगा अरे चमत्कार है, सवेरे तो इतना छोटा था, दोपहर होते इतना बड़ा हो गया। तो ये चमत्कार और इसका जो भ्रम है ये केवल ज्ञान और अज्ञानता के बीच की चीज है। धर्म बिल्कुल अलग चीज है, धर्म बिल्कुल अलग बात कहता है। हमारे यहाँ बरगद की पूजा इसलिए की जाती, जितने धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जितनी चीजों की चर्चा है, सबके अगर आप ठीक से उसको ज्ञात करें तो वो वैज्ञानिक कारण है। अब दिक्कत क्या है वैज्ञानिक और धार्मिक चीजों में, कि जहां विज्ञान नहीं पहुंच पाता वो उसको अंधविश्वास कह देता है, और जहां हम लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हम उसे चमत्कार कह देते हैं। लेकिन वो नहीं, जो लोग जो दर्शनार्थी यहाँ पर आए हैं वो ये सब लोग गलत हैं। समझने की चेष्टा कीजिए, यहाँ पर ये लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, पारसमणि का स्पर्श करके लोहा सोना बन जाता है। अगर भगवान मूर्ति का स्पर्श करके पानी मीठा होगा तो उसमें आश्चर्य क्या हो सकता है? अगर आप इस तरीके से किसी चीज का डिनायल नहीं कर सकते हैं। आप एक और कह रहे हैं धर्म को भी मान रहा हूँ, एक और कह रहे हैं धार्मिक चीजें यहाँ पर, ये आप समाज को भ्रमित मत कीजिए। एक बात कीजिए, संगत बात कीजिए, धर्म की बात कीजिए तो धर्म की बात कीजिए, विज्ञान की बात कीजिए तो विज्ञान की बात कीजिए। क्योंकि वो आपके मतलब की बात नहीं डॉक्टर शशांक शास्त्री जी, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही। उनको बात रखने दीजिए ना अपनी, उनको बात रखने दीजिए। आप सामने देख सकते हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ जो लोग अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं, उसका स्वयं कागज की देखिए
देखी और मैं कहता हूँ आंखों की देखी। चिल्लाने से आपकी बात नहीं हो जाएगी क्या? ठीक है, आप लोग सभी ऐसे चिल्लाएंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती है। डॉक्टर शशांक शास्त्री जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुकिए सभी लोग रुकिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। जयंती जी मैं लौटूं आपके पास, मैं सीधा नीरज लाडिया जी के पास जाना चाहूंगी। नीरज लाडिया जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या तर्क है, आपको क्या लगता है, क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? हालांकि रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, सिर्फ नीरज लाडिया बोलेंगे। नीरज लाडिया जी। क्या मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल नीरज जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। हेलो जी 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 पहली बात तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अंधविश्वास है या किसी की बिलीफ है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि किसी ने एक कुएं को देखा, उस पे 20 साल तक कोई गया नहीं, अचानक किसी ने मूर्ति डाली और उसे कुछ दिखा उसमें, और वो बात आगे ऐसे पहुंची कि पानी मीठा हो गया। पहली बात तो किसी ने उसे इसके पहले टेस्ट किया ये पता नहीं, और उसके बाद टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो मीठा हो गया, पीने लायक बन गया। तो ये तो साफ सीधी बात है कि मूर्ति डालने के बाद कुछ ऐसा केमिकल चेंज हुआ उसमें कि जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पानी में कैल्शियम और शास्त्री जी प्लीज, शास्त्री जी प्लीज, नहीं उनको बोलने दीजिए, वो नहीं बोल रहे थे जब आप सोडियम का कंटेंट होता तो वो मीठा पानी हो जाता है। मेरे को बात में पूरी करनी दीजिए, फिर आप बोल लेना जो बोलना आपको। जी धन्यवाद। नीरज जी आप बोलिए, आप अपनी बात अगर ये केमिकल चेंज होने की वजह से अगर पानी में बदलाव आया है, जी अगर बदलाव आया है उसमें, तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो मूर्ति में कुछ ना कुछ केमिकल चेंज किया पानी में और उसकी वजह से चेंज हुआ है। अब आज से 20 साल पहले किसी ने उस पर अफवाह फैला दी कि इस कुएं का पानी खारा है, ये गंदा है और हम इसे नहीं पी सकते। बट 20 साल में तो धरती में इतने बदलाव आ जाते हैं कि पानी तो कुछ भी चीज नहीं है। अंदर धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम में इतने टेबल्स में चेंज होते हैं कि आपका खारा पानी मीठा पानी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि नहीं आप सभी लोग बोल चुके हैं। मेरे को एक बार पंडित राम प्रसाद जी के पास मैं बिल्कुल किसी की बिलीफ है। मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ नवजोत एक चीज है, ये जी राम प्रसाद की बात नहीं आप बोलिए। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस महिला ने उसमें मूर्ति डाला है वो कोई साइंटिस्ट नहीं है कि उसने केमिकल डाल दिया उसके बीच में। शास्त्री जी हमने उनको भी बुलाया, वो भी हमारे मेहमान है, जरा बात रख लें वो। जी राम प्रसाद। देखिए मूर्ति प्रकरण में यह है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा से उसमें वो देवता का वास हो जाता है। पर सनातन धर्म तो मूर्ति पूजा को मानता ही नहीं है। सनातन धर्म ही तो मूर्ति को मानता है, आर्य समाज नहीं मानता। आर्य समाज नहीं मानता। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए और मैं इसका पूरा पटाक्षेप कर दूंगा। तो इसमें जब खंडित मूर्ति डाली गई तो खंडित मूर्ति का मतलब है अपराध, उसमें ये सब चमत्कार नहीं हो सकता। ठीक है, अगर चमत्कार हुआ है तो इसके माने वो खंडित नहीं है। खंडित मूर्ति से अपराध होता है। आप मानते हैं चमत्कार है? मैं चमत्कार वाली मैंने बात ही नहीं कही अभी। अच्छा ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मूर्ति प्रकरण में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा से उसमें वो देवता वास करता है। अगर वो खंडित हो गई तो अपराध है, और अपराध में जिस व्यक्ति के पास है वो मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठित है तो वो उसका भोग भोगेगा। तो ये खंडित मूर्ति वहां डालने से चमत्कार नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नहीं बात रखने दीजिए उनको। अब आप सुनिए, मैं इसको दूसरी तरह से एक कथा सुनाता हूँ। भाई साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कही, प्रहलाद की बात सुनाई, होली होके चुकी है। मेरे लिए बस 2 मिनट की बात कह लेने दीजिए, उससे ये पटाक्षेप हो जाएगा। प्रहलाद का ये होली का प्रकरण सबको मालूम है। हम इतना दूर नहीं जाएंगे, इसी पर रहेंगे ना। नहीं देखिए, इसी प्रकरण में हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रवि भी वहाँ पर मौजूद है। रवि, और क्या दिखा सकते हैं आप हमें वहाँ पर? इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है? जरा कैमरा पर्सन को कहिए कैमरा पैन करके हमें दृश्य दिखाएं वहाँ का। ठीक है, विपिन पुजारी आप दिखाएं हैं तस्वीरें कि इस समय शाम के 5:15 हो गए हैं, लेकिन जो भीड़ है अभी भी यहाँ पर बरकरार है
और रात के 11 बजे तक भीड़ होती है। लोगों का जो आना जाना है रात के 11 बजे तक लगा रहता है। लोग दोपहर के वक्त नहाते हैं, सुबह के वक्त नहाते हैं, लेकिन शाम के वक्त वो भी कुएं के पानी से नहा रहे हैं। और ये जो प्रचलन है कुएं के पानी से नहाने का मतलब ये होता है कि लोगों की तबीयत खराब होती है, लोगों की आदत छूट चुकी है, लेकिन शाम के वक्त लोग जो कुएं के पानी से नहा रहे हैं। अनाउंसमेंट दूसरी तरफ चल रहा है, लगातार लोगों के ऊपर पानी का छिड़काव चल रहा है, लगातार बाल्टियों से लोग पानी निकाल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं शाम के वक्त। और आप देख सकते हैं, और ये दूर दूर से लोग आए हैं, सिर्फ इसी गांव के लोग नहीं है, ये दूर दूर के इलाके के आए हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि खंभे पे एक लड़का वहां पर बैठा हुआ है सीढ़ियों के सहारे। वो लोगों की जो बर्तन है, केन है, जो बोतलें हैं, उनमें जो है पानी भर रहा है, जिससे कि लोग अपने घर ले जा सकें और वहां पर लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सके। तो लोगों की आस्था यहाँ पर है। और दूसरी तरफ एक पीपल का पेड़ है और वहीं पर एक मंदिर है। वहां पर जो लोग गांव के और यह दूर दराज के इलाकों से जो लोग आते हैं वहां पर चढ़ावा चढ़ता है। तो उस मंदिर में कम ही लोग आते थे, लेकिन जब से ये चमत्कार की खबर आई है मंदिर में भी तमाम लोग आने लगे, चढ़ावा चढ़ता है। तो ये जो लाउड स्पीकर लगना और तमाम चीजें जो मैनेजमेंट हो रहा है, वहां से भी जो भी चंदा आता है उससे जो है खर्च निकलता है। और फिलहाल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ये सब गांव के लोग हैं। और जी ये दृश्य शाम का दृश्य, सुबह से रवि हमें वहां से खबरें बता रहे हैं किस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की, और शाम के वक्त वहां पर क्या कुछ होता है। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि तर्क बहुत सारे हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ विज्ञान के भी अपने तर्क हैं इसको लेकर। क्या ये वाकई आस्था है या अंधविश्वास है, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ये चमत्कार मीठा है, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। बता दें कि हाथरस में एक कुएं में एक महिला ने खंडित मूर्तियां डाली और उसके बाद वहां से धुआं उठा, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब उसका पानी चखा गया तो वो पानी मीठा हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या तर्क है, क्या ये वाकई कोई चमत्कार वहां पर हुआ है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो पूरा इलाका है जहां पर ये कुआं और आसपास का इलाका, ये लोगों की अब आस्था का केंद्र बन गया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उस पानी को लेकर जाते हैं। कुछ लोग वहां पर नहा भी रहे हैं। लोगों का दावा ये भी है कि उनकी बहुत सी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। ये तमाम दावे लोग वहां पर कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि वहां पर सुबह से लेकर शाम तक एक मेला लगा होता है और ये पूरा इलाका सुबह से लेकर शाम तक वहां भारी भीड़ भी रहती है। प्रशासन ने भी एहतियातन वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन ने पानी के सैंपल्स लेकर भी भेजे हैं टेस्ट के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इसके पीछे अगर पानी मीठा हुआ है तो उसका कारण क्या है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जयंती जी, आपका क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये कोई बेवकूफ़ी वाली बात जैसे मुझे नहीं लगती। जैसे यहाँ पे चर्चा हो रहा था कि ये तमाम लोग जो जा रहे हैं ये बेवकूफ़ हैं क्या। मेडिसिन में प्लेसिबो नाम का भी एक कंपोनेंट होता है, जहाँ हम मरीज को देते हैं ऐसी चीज़ जहाँ कोई केमिकल कंपोनेंट मेडिसिन की नहीं होती, लेकिन मरीज को नहीं पता होता। मरीज मानता है इसमें मेडिसिन है, और जब वो लेता है तो वो महसूस करता है कि वो ठीक हो रहा है। तो ये यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, नहीं, शास्त्री जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो वहाँ पे ये अगर विश्वास के साथ लोग जा रहे हैं, मूर्ति डाली है, वो कोई इतनी बड़ी साइंटिस्ट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है साइंटिस्ट होने रह रही है। खंडित मूर्ति की बात, होती तो पहले उस मूर्ति किस मटेरियल की बनी हुई है, 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ता जो है वो आप धर्म के रहस्य को समझिए। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन गुरु नानक देव जी ने एक अपने हाथ से और स्पर्श करके जमीन को वहां पर कुआं बनाया। गुरु नानक का गुरुद्वारा आज भी वहां पर बना हुआ है। आज तक वहाँ पर मीठा पानी बनता है और लोग अपने घर में ले जा करके शास्त्री जी उसका तर्क विज्ञान दे रहा है। उसमें कह रहा है कि धरती के अंदर बहुत सारे इस तरह के चेंजेस होते हैं, जहाँ पर कई बार पानी नहीं होता वहाँ पानी आ जाता है, जहाँ पानी खारा होता है वहाँ मीठा हो जाता है, मीठा खारा हो जाता है। ठीक है, ये आपका तर्क चेंजेस हैं, नथिंग एल्स। मीठा हो गया, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। ठीक है, ये आपका तर्क है। दुबे जी होने वाली है, आपको बता दूं मैं, ठीक है शास्त्री जी, का होने वाला है। ठीक है, ये उसी की सूचना है। दुबे जी, आप अपनी बात रखिए। जी, क्या प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रश्न सीधा यही है कि जिस तरीके से विज्ञान इस पर, नीरज जिस तरीके से बात कह रहे थे कि बहुत सारे धरती के अंदर बदलाव आते रहते हैं और ये उसी का एक परिणाम हो सकता है।
देखिए ऐसा है ना कि ये सब चीजें बड़े मुद्दे हैं। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से एक लाइन में अगर कहूं तो मैं वाकई इसको अंधविश्वास मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि हम लोग भी जोशी होने के नाते, चंद्रमा कमजोर होता है तो हम बोलते हैं पानी अधिक पियो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन और वाटर इंटेक बढ़ेगी तो आदमी का डिप्रेशन लेवल ऐसे ही कम होता है, उसका उत्साह बढ़ता है। हमारे ज्योतिष में चाहे हमारे धर्म में जितनी चीजें हैं वह प्योर वैज्ञानिक हैं। और जरूरत यह है, अब विज्ञान का मतलब तत्काल के वैज्ञानिक कोई हम वैज्ञानिक नहीं मानते क्या? सुश्रुत वैज्ञानिक नहीं थे क्या? क्या चरक वैज्ञानिक नहीं थे क्या? क्या वशिष्ठ वैज्ञानिक नहीं थे क्या? हमारे यहाँ ऋषि मुनि उस समय उस तरह से शोध करते थे और उसका वो तब पता लगा लिए जो अभी आज का विज्ञान कई मामलों में वहां से पीछे है, जिसका वो उत्तर नहीं दे पाता वहां वह भी कह देता है कि हमें नहीं मालूम। परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, अब उसके भी टुकड़े देख रहा है। लेकिन जो ये चीज है यह धर्म से परे है, इसका धर्म से सीधा कोई संबंध नहीं है। अगर बरगद का पेड़ पूजा जाता है तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूजनीय है, क्योंकि वह ऑक्सीजन जनरेट करता है। हमारे यहाँ जल पूजनीय इसलिए है तो हर जगह का जल पूजनीय है। यानी धर्म के पीछे भी तर्क होते हैं। धर्म के पीछे बिल्कुल तर्क है, बहुत लॉजिकल तर्क है। इसको ज्ञान से धर्म सब भगवान एक परम सत्ता है, भगवान एक परम सत्ता है, एक अल्टीमेट एनर्जी। बोलने वाली बात, फिर ऐसे कैसे चर्चा होगा? ऐसे कैसे इतने गंभीर विषय पे चर्चा होगा? इस तरह के गंभीर विषय पे ऐसे कैसे चर्चा होगा? एक चिड़िया भी नहीं रहती है, मनुष्य भी नहीं रहता। गंभीर विषय पे चर्चा करने का तरीका नहीं है। आप अपनी बात बोलें। आप देखिए ऐसा है, सैंपल के लिए जल भेजा गया, पानी भेजा गया है। गंगा जल बहुत सी जगह दूषित है, आप उसका सैंपल भेजिएगा तो उसमें प्रदूषण मिलेगा। लेकिन फिर भी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, वहाँ पाप धो रहे हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है, लोगों का काम बन रहा है। ऐसे ही यहाँ जल स्नान करने से लोगों का शारीरिक रोग दूर हो रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है। इसमें आप कह रहे हैं ये अंधविश्वास है, गलत है, बेकार है। चाहूंगी एक सवाल ये भी, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत की जिनमें लोगों ने यहाँ तक कहा, एक शख्स जिनकी बेटी बोल नहीं पाती थी उन्होंने कहा कि उसने बोलना शुरू कर दिया। एक शख्स जो खड़े नहीं हो पाता था उसने कहा कि जब वो नहाए तो खड़े होकर ठीक ठाक चलने लग गए। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले वहां पर जिन्होंने कहा कि एक आम पानी, जैसे आम कुओं का पानी होता है, बिल्कुल वैसा पानी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऐसे भी लोग आपको मिले वहां पर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो ऐसे लोगों की भीड़ है जो इस चमत्कार को मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि बदलाव हुआ है पानी में, वो यहाँ पर वही क्राउड है। अगर इस तरीके के नहीं मानते तो यहाँ पर आने का सवाल नहीं होता। आप मानते हैं कि चमत्कार, आप प्रधान जी हैं यहाँ पे गांव के, आप मानते हैं चमत्कार है? हाँ, ये चमत्कार तो ही, जब लाखों की भीड़ उमड़ रही है तो लोगों को फायदा तो हो ही रहा है। और आप भी नहाए? आपने भी नहाए? मैं तो नहाया हूँ। अच्छा, नहाया हूँ। पानी भी पिए हैं? पानी पिया हूँ, मेरे घर भी पानी जाता है। अच्छा, अब सब्जी वगैरह भी इसी से बना रहे हैं बच्चे। कैसे ये मानते हैं कि कुएं का जो पानी था वो खारा है? कैसे मानते हैं? पहले पानी इसमें बदबू मारती थी और अब इतना स्वच्छ बेटर पानी है जिससे पीने से शरीर में फुर्ती भी लोगों को आ रही है। जो बदबू मारता था वो 20 साल पहले आपने पिया होगा ना? 20 साल पहले से बंद था ये, आज 25 वर्ष हो गए इस कुएं को बंद पड़े हुए। कब आपने पिया था जब आपको लगा कि बदबू मार रहा है? 25 साल पहले तो हम इस पे छोटे थे, तब तो हम इसमें नहाते थे। अब 25 वर्ष के बाद जब बंद पड़ा है, अब ये आस्था जागी है। ठीक है, राम प्रसाद जी ये बताएं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब लोग आ रहे हैं, लोगों की भीड़ आ रही है, तो इसका मतलब ये कुछ होगा, ये सही होगा, सच होगा। यानी एक दूसरे की, जैसे जयंती भी बात कर रही थी कि एक दूसरे की देखा देखी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है कि ठीक है, एक ने कहा हम ठीक हो रहे, दूसरे ने बोला हाँ हम ठीक हो रहे हैं, हाँ हम ठीक हो रहे हैं। बताइए। मैं इसमें एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बताया कि अगर मूर्ति खंडित है और प्राण प्रतिष्ठित थी तो उसमें अपराध होता है और वो उसको दोष लगता है, परंतु इसमें वो मूर्ति डालने से खारा पानी अच्छा हो गया। तो मेरा ये इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से वहाँ के लोगों से प्रार्थना है कि एक हनुमान जी की मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित कराएं और राम व लक्ष्मण की मूर्ति जो खंडित हो गई है उसको पुनः प्रतिष्ठित कराएं। मतलब एक और मंदिर वहाँ पर बना दिया जाए। वो मंदिर बना हुआ है ना, बता तो रहे मंदिर। अब उसको एक बड़ा मंदिर कर दिया जाए, मंदिर कर दिया जाए, विशाल तीर्थ का रूप, तो तीर्थ का रूप से ये प्रतिष्ठित हो जाएगा। और बड़ी अच्छी बात कही है, जो कुछ भी मेरी मदद की जरूरत हो, मेरी मदद की जरूरत है ना मैडम, कमाई का और साधन बन जाएगा मैडम। मेरे मदद की जरूरत है तो मैं विद्वानों को लाके वहाँ उस खंडित मूर्ति
प्राण प्रतिष्ठा फिर से करा सकता हूं। बिल्कुल, ताकि वो विद्वान भी यहाँ पर कमाई का एक और साधन उनका बन जाए। यही कोशिश कर रहे हैं शास्त्री जी। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नीरज जी, इस चीज को क्लियर कीजिए। सिर्फ लोग देखा देखी एक दूसरे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जब किसी से पूछा जाता है तो जवाब यही है कि हाँ, अब लोग आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा होगा। अपना एक्सपीरियंस कोई वहां पर बताने को तैयार नहीं है। अब इस पर क्या तर्क देंगे आप? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दुबे जी ने बात बोली थी ना, वो बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि हमारा जो धर्म है उसमें शास्त्रों में लिखा है, लोगों ने शोध करके जाना चीजों को और उसके बाद उसका जवाब दिया कि हाँ ये सही है। और तब के वैज्ञानिक और आज के वैज्ञानिक भी यही काम कर रहे हैं, वो शोध कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जान रहे हैं, उसके बाद जवाब दे रहे हैं। आपकी आवाज नहीं जा रही जी। नीरज जी बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। उसके बाद ही जवाब दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें वेट करना चाहिए, जो सैंपल्स हमें भेजे गए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो आए हमारे पास। अभी ये भी नहीं पता कि अभी ये जो बीमारियां ठीक हो रही है ये अभी क्षण भर के लिए ठीक हो रही है, एक दिन के लिए, क्या पता एक हफ्ते बाद कुछ और हो जाए। ठीक है दुबे जी, इसका मतलब ये है कि क्या अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? यहाँ पर 3 विद्वान है, तीनों कह रहे हैं कि अब यहाँ पर एक भव्य मंदिर बना देना चाहिए। मंदिर देखिए, बड़ी समस्या हमारे धर्म में क्या हो चुकी है कि कोई क्लियर कट एक सिस्टम नहीं है, एक फॉलोअर्स नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है, एक विचार नहीं है। लिबरल है सनातन धर्म, कोई भी अपना पंथ, अपना पद, अपनी चीजें चला सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। हमारी जहां तक व्यक्तिगत अगर आप राय मांगी, मैं ये देखूंगा कि अगर हम पीछे जाके अपने धर्म की किसी भी चीज के जब मैं गहराई में जाता हूं तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे हर चीजों के पीछे तथ्य नजर आता है और उसको कुछ जगह प्लीज आप अपना ज्ञान मेरे बोलने के बाद दें। बीच में क्यों बोलते हैं आप बीच में क्यों बोलते हैं? मेरा पूरा हो जाने दें, फिर आप अपना प्रश्न रख लें। प्रश्न का उत्तर दिए, आप डाइवर्ट कर देते हैं। काम किया करिए ना, आप हमेशा चर्चा मंदिर बना देना चाहिए। बोल नहीं देते। मैं शशांक जी से सबसे बड़ी समस्या आप केवल शास्त्री जी को बुला लिया गया, पर्याप्त है हर विषय के ज्ञान देने के लिए। अगर वहाँ मंदिर नहीं बनाना चाहिए तो क्या वही वाली बात भी नहीं बनाना? आप अपनी बात बोलने नहीं देते, नहीं भटक जाते हैं। इस भारत देश में मंदिर नहीं बनेगा। आप लोग शास्त्री जी को बुला लिया करें, वो पर्याप्त है का उत्तर देने के लिए। कोई खत्म कर दीजिए, आप बात करने देते, आप धर्म को खत्म कर देते। ये तो धर्म विरोधी लोग चले आए। अरे पर शास्त्री जी, बात बताइए, दुबे जी का क्या, दुबे जी का ये कहना गलत है? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ सवाल, शास्त्री जी से सवाल पूछ लेती हूँ। शास्त्री जी, फिर क्या दुबे जी का ये कहना गलत है कि हमारा जो धर्म है वो दुबे जी साफ समझा रहे हैं कि हमारे धर्म में हम जो भी पूजा पद्धति है, जो भी कुछ करते हैं, उस पे वो तर्क के हिसाब से होती है। उन्होंने कहा कि धर्म में भी तर्क है पीछे। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले। तो इसका मतलब ये है, दुबे जी जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब सीधे तौर पर ये कहा जाए कि आप यहाँ पर तर्क से सहमत नहीं है और उसको अंधविश्वास की तरह फॉलो करते जा रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, कौन सा तर्क आप दे रहे हैं? अब हमको बताइए, यहाँ कौन सा तर्क दे रहे हैं? रिपोर्ट का तो इंतजार कीजिए शशांक जी, रिपोर्ट का तो इंतजार कीजिए। आप गंगा को भी अंधविश्वास कह दीजिए, फिर ये तो कट्टर सोच हो गई ना शशांक जी। शशांक जी, ये तो फिर कट्टर सोच हो गई। आपने कहा कि मानो, आप तो जबरदस्ती कह रहे हैं कि फिर मानो तर्क आप सुन ही नहीं रहे, साइंस की बात ही नहीं सुन रहे आप। तर्कहीन बात है और आप लोग बिना श्रद्धा के ज्ञान भी नहीं होता, बिना श्रद्धा के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा को कैसे आप जोड़ रहे हैं? गलत बात कर रहे हैं। देखने वाले को मूर्ति में भगवान का दर्शन होता है। बातें बंद करिए, आप तर्क पर आइए। आपका कौन सा तर्क है? आपका अंधविश्वास है? मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं आपने शशांक जी, नहीं दिया ना। आप बहस को कहीं लेके जा रहे हैं। जयंती, दुबे जी की बात को ही आगे लेते हुए कि ल्यूनेटिक यानी कि जो मेंटल केसेस हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च मौजूद है। अगर चांद के चांद के साइज के साथ साथ जो क्रॉनिक मेंटल केसेस होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है उसमें भी बदलाव आता है। तो ये है हमारा तर्क।
जब आप कहते हैं कि इट्स लूनेटिक, तो लूना के साथ, चांद के साथ, देखिए ऐसा आपके सार्वभौमिक नहीं है, ऐसा सार्वभौमिक नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता। ये चमत्कार मीठा है, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। कुएं का पानी मीठा हुआ तो कैसे हुआ? हालांकि सैंपल्स गए हैं, रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन हमारी ये जो बहस चल रही है, ये शुरुआत इसी से हुई थी कि क्या ये चमत्कार है और ये चमत्कार कैसे हो सकता है। विज्ञान अपना तर्क दे रहा है, अध्यात्म अपना तर्क दे रहा है, लेकिन अब ये बहस और आगे बढ़ चुकी, क्योंकि शास्त्री जी का ये कहना है कि अब यहाँ पर एक भव्य मंदिर बना देना चाहिए ताकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। जो व्यवस्था है उसको सुचारू कर देना चाहिए ताकि लोग आए और यहाँ पर पूजा अर्चना करें और इस कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाए। आप दुबे जी सहमत हैं इससे? क्या मंदिर बनना चाहिए इसमें? मंदिर बनना एक अलग विषय है, लेकिन अब वहाँ कुआं बाबा का मंदिर बने और वो वहाँ उसकी कुआं बाबा की पूजा हो, वो मेरे देखिए जल शुद्ध जल अगर वहाँ का हो गया है, शुद्ध जल के कारण इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, बहुत से लोगों की स्किन एलर्जी प्रॉब्लम खत्म हो रही होगी, उससे मैं सहमत हूँ, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इसका सीधे सीधे कोई धर्म से संबंध है, कोई आध्यात्म से संबंध है? एक मिनट जरा दुबे जी बात रखें। हाँ, इस विषय का सीधे सीधे कोई धर्म से मतलब है या राम जी की मूर्ति पढ़ने से? अगर वहाँ देखिए हमारे धर्म में, मैं बार बार वही बात को ये पूरा नहीं करने दे रहे हैं कि जिन चीजों को जो अच्छी चीजें हैं वो सार्वभौमिक रूप से हैं। तुलसी हर जगह अच्छी है, बरगद हर जगह अच्छा है, जल हर जगह अच्छा है। ठीक है। अगर ये अच्छा है तो इसका प्रयोग जरा उस मूर्ति को उठा के जितने भारत के खारे पानी उसमें डाल दीजिए। समुद्र में हर साल मूर्तियां विसर्जित हो रही हैं, समंदर में हर साल समंदर में हर साल मूर्तियां विसर्जित हो रही हैं। मैं मूर्ति का अपमान नहीं कर रहा हूं, आप बिना मतलब की बात मत करिए, चिल्लाने से आपकी बात नहीं जाएगी। बिना मतलब का धर्म, मूर्ति डालने के कारण ही आप बता रहे हैं, मूर्ति वहाँ डालने के कारण ही वहाँ बता रहे हैं ना कि मूर्ति डालने से हो रहा है। ये गलत बात है, ये धार्मिक रूप से गुमराह करने की बात है। बिल्कुल मैं उसे मंदिर बने वो अलग बात है, मंदिर बनाना एक अलग विषय है, लेकिन वहाँ पानी डालने से मीठा हो गया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं। आप चलिए मेरे घर, मेरा खुद का है, आप शांत रह जाइए, इतना चिल्लाएं। सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। मैं हिंदुस्तान में कोई बहुत सारे कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें इंतजार है। हालांकि लोगों की भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही है, अभी भी इंतजार है उस रिपोर्ट का, क्योंकि वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वो पानी मीठा कैसे हुआ। मुद्दा में